A big hello to everyone. Good evening, dear learner. I hope, dear learner, you all are ready for today's lecture. आज भी आप अपने लेक्चर के लिए सभी तैयार होंगे. Dear learner, I have been seeing for last 2 and 3 days your strength is getting decreased day by day. आपकी जो strength है दिन ब दिन कम हो रही है. If you have any sort of issue, you can completely let me know in chat box, comment box के अंदर आप अच्छे तरीके से अपने रीजन को बता सकते हैं. Why you are not interested to just attend evening lecture. पहले आप सभी अच्छे तरीके से लेक्चर को अटेंड करते थे. अदरवाइज आई शेल स्टॉप टीचिंग ऑनलाइन. जो यूट्यूब पे मैं आपको इवनिंग 7:30 पे पढ़ाता हूँ. डेफिनेटली विद दैट पैसेज ऑफ टाइम, इफ यू आर नॉट जस्ट शोइंग योर इंटरेस्ट देयर, देन डेफिनेटली आई शेल स्टॉप टेकिंग लेक्चर्स सो दैट यू कैन मेक योर टाइम प्रोडक्टिव ऑन योर ओन. आप अपने तरीके से अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं. बट डियर लर्नर, टुडे आई हैव वन क्वेश्चन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट और टुडेज लेक्चर. ओके, बीइंग सीरियस, आप मेरे साथ झूठ बोल सकते हो लेकिन डोंट टेल लाइक टू योर सेल्फ. अपने आप से झूठ मत बोले. डियर लर्नर, आई वुड लाइक टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन. हाउ मच टाइम डू यू मेक प्रोडक्टिव इन ए डे? आप अपने दिन में कितना टाइम प्रोडक्टिव बनाते हैं जिसके अंदर आप कुछ सीखते हैं? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, आप उतने हिसाब से मेंशन कर दें. क्या आपके लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल हैं या नहीं है, वो भी आप अपने बात बताएं. सो डियर लर्नर, आज की इस लेक्चर के अंदर हम जम्मू प्रोविंसेस के अंदर, जम्मू डिवीजन के अंदर जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनका काम तमाम करने वाले हैं. इट मीन्स वी आर गोइंग टू फिनिश द इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू प्रोविंसेस. तो आज हमारे इस लेक्चर के अंदर भी हम 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे. आज हमारा पार्ट नंबर 5 है इस इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, जो हम जम्मू प्रोविंसेस के ऊपर देख रहे हैं. और जम्मू प्रोविंसेस का लास्ट ये लेक्चर रहेगा जिसके अंदर आपको पूरे जम्मू प्रोविंसेस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनका पता लग जाएगा. सो डियर लर्नर, अगर आपका अच्छा इंटरेस्ट दिखा, अगर आपकी डिमांड रही, तो डेफिनेटली आई शैल कंटिन्यू फर्दर. अदरवाइज आई शैल स्टॉप हियर. एंड बिकॉज नो नीड टू वेस्ट माई टाइम फॉर मेकिंग स्लाइड्स. हमें स्लाइड्स को बनाना पड़ता है, मुझे उसके बाद फिर एडिटिंग करनी पड़ती है ताकि आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ मिले. और उसके बाद आपको लिंक टेलीग्राम के ऊपर भी आपको वीडियोस हर एक के पास अपनी तरह से एफर्ट करके, अपनी ओर से एफर्ट करके आप तक वीडियोस को पहुंचाना पड़ता है. आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप डेफिनेटली आप कहीं से भी उसको फैच करके आप अपने इंटरेस्ट को शो करके आप लर्निंग कर सकते हो. सो आई डोंट नीड टू जस्ट फोर्स एनीवन टू जस्ट डू स्टडी. इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ, योर टेस्ट एंड योर सिलेक्शन. आपकी टेस्ट है और आपकी सिलेक्शन है. व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ? आई नेवर डू एनी सॉर्ट ऑफ जस्ट लाइक द फोर्स, एंड आई विल नेवर पुट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर. सो इट्स योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ. सो मैं अपनी ड्यूटी को आज एक फिनिश करने जा रहा हूँ कि जम्मू प्रोविंसेस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनको मैं फिनिश करने वाला हूँ. बिकॉज आई हैव स्टार्टेड एंड इट्स इन माई हैबिट कि जो भी चीज़ मैं शुरू करता हूँ डेफिनेटली मैं उसको फिनिश भी करता हूँ. बट समटाइम्स आई फील डिमोटिवेटेड बिकॉज when you show your interest at that time, I feel different energy, so that I should move forward with the more videos, more lectures for you. But whenever I see the demotivation in myself because of your cooperation, कभी आप cooperation अच्छा करते हैं. अगर मैं आप पे मेंशन करूं तो 2-3 जो बच्चे हैं वो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को अटेंड करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट पंक्चुअल एंड द रेगुलर स्टूडेंट इज उत्तम सर. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स, बट ही अटेंड्स एवरी लेक्चर विद अ वेरी कीन मोटिवेशन, वेरी कीन फोकस. तो इसी तरीके से आई थिंक लाइक दैट कि आप भी दूसरे अटेंड करें. आकांक्षा मैम आगे, उसके बाद और भी 2-3 स्टूडेंट हैं. अनका मैम है, दीक्षा मैम है. समटाइम्स वेरी अदर न्यू स्टूडेंट ज्वाइन एंड दे जस्ट गो आउट, वो चले भी जाते हैं. बट आई जस्ट पर्सनली वांट टू से, जो भी आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते हैं, डियर लर्नर, आपको मैं एक ही बात बताऊंगा, कहीं ना कहीं ये लेक्चर्स आपको आपके फ्यूचर में हेल्प पहुंचाएंगी ही पहुंचाएंगी. जितने भी मैंने अभी तक पार्ट करे, तो अगर पिछली बात करें तो JKSSB के अंदर अभी तक 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर. तो इट मीन्स यू हैव कवर्ड 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. चलो खैर, ये बातें तो होती रहेंगी. इट्स योर डिसीजन, आप अपने डिसीजन लें. एंड यू मस्ट हैव टू टेक योर डिसीजन बिकॉज योर लाइफ विल डेफिनेटली गवर्न फ्रॉम योर साइड. आपके द्वारा ही आपकी लाइफ चलाई जाएगी. आई कैन जस्ट टेल यू द रीज़न वाई शुड यू वर्क हार्ड. आई कैन जस्ट मेक योर वे क्लियर. जो आपकी ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं मैं आपको हेल्प पहुंचा सकता हूं. बट इट्स योर चॉइस डियर लर्नर. आप अगर चाहें तो आप हेल्प ले सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप हेल्प अपनी आप से ही क्रिएट कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वंडरफुल लेक्चर. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे. उसके बाद राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनकी बात करेंगे. एज वी स्टार्ट एवरी लेक्चर, जिस तरीके से हमारे एक लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, सेम वी आर गोइंग टू स्टार्ट और टूडेज लेक्चर विद इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द पुंछ डिस्ट्रिक्ट, यानी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगे। ये भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है, अगर आप इसको पुंछ के नाम से भी देखते हैं, क्योंकि ये PUNCH और POONCH दोनों सेंस एक जैसे ही देते हैं। उसके बाद बात करें ये एक्चुअली ये कहाँ पे लोकेट करता है, तो जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो वो यहाँ पे इसको क्या करती है, उस तरीके से घिरा हुआ है, यानी ये माना जाता है और ये देखने को मिलता है जियोग्राफिकल साइट के हिसाब से। अगर आप देखें तो जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है तो वो 3 साइड से जो पाकिस्तान यानी LOC से ढका हुआ है, घिरा हुआ है। उसके बाद बात करें 3 साइड से, जैसे नॉर्थर्न रीजन आ गया, वेस्ट और साउथ साइड से ये पुंछ पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो उससे घिरा हुआ है। तो इसके अंदर आपको सीज फायर का भी यहाँ पे ज़्यादातर इशू दिखता है। उसके बाद बात करें ये कब यहाँ पे सेपरेट हुआ था, तो अगर बात करें आप 1947 और 48 की वार की बात करें, जब वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान एक जंग छिड़ी थी ताकि वो इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग नेशन बना पाए, तो उस टाइम पे ये डिस्ट्रिक्ट क्या हुए थे, एर्लियर डिस्ट्रिक्ट इंटू 2 पार्ट्स, तो तब ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपस में बंटे थे। और एक बात करें तो यहाँ पे एक जो पुंछ है वो पाकिस्तान के अंदर भी आता है और एक पुंछ हमारी इंडिया के अंदर भी आता है, यानी यहाँ पे लिखा भी है कि वन वेंट टू पाकिस्तान एंड अदर बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट या इंडियन यूनियन टेरिटरी आप इसको कह सकते हो, जो जम्मू कश्मीर है। तो इस तरीके से भी आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चलते हैं। अगर आप पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, अगर आप पुंछ के रहने वाले, तो एक बार आप मुझे बता दें, अगर कुछ भी यहाँ पे यानी मिस सिलेक्शन हो या मिस नॉलेज हो यहाँ पे, यानी मैं किसी चीज़ को मिस कर रहा हूँ, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अच्छे तरीके से एक प्रोमिनेंट नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, ताकि वहाँ से दूसरे भी बेनिफिट ले पाएं। अगर आप एरिया की बात करें कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, तो 1674 स्क्वायर किलोमीटर ये यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। अगर आप माइल्स के अंदर बात करें तो 646 स्क्वायर माइल यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। उसके बाद अगर आप तहसील की बात करें तो जहाँ से मुझे सोर्सों से पता चला और अपडेट जो आज की 2021 की अपडेट है, तो उससे मुझे ये पता चला कि जो तहसील्स हैं, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 तहसील्स हैं। उसके बाद अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो 66.74% यहाँ का लिटरेसी रेट है पुंछ डिस्ट्रिक्ट का। और अगर आप सेक्स रेशियो की बात करें तो 893 वुमेन्स पर 1000 मैन यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन के बाद साथ साथ आपको पुंछ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो यहाँ पे नूरी चांब करके एक यहाँ पे वाटरफॉल है। तो यहाँ से आज हम अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन की शुरुआत करते हैं। ये नूरी चांब क्या है, ये एक वाटरफॉल है जो यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और पुंछ रिवर मैंने आपको पढ़ाया था, जब इंपॉर्टेंट रिवर्स की एक सीरीज हमने पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने आपको पुंछ रिवर के अंदर बारे में पढ़ाया था, क्योंकि ये पुंछ रिवर पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद ये यहाँ पे किस तरीके से इसका नाम पड़ा, तो ये इट नेम्ड आफ्टर द मुगल क्वीन नूरजहां, यानी जो शाहजहां की जो बेगम थी नूरजहां, तो उसके मीन्स नाम से इसका नाम यहाँ पे नूरी चाम पड़ा। और चाम को यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में पुंछ की यहाँ पे इसको वाटरफॉल कहा जाता है। अगर बात करें जो नूरी चाम है वो कहाँ पे लोकेट करता है, नियर द हिल विलेज ऑफ भरमगला, यानी भरमगला यहाँ एक विलेज का नाम है जो पीर पंजाल के पास आता है, या इसको पीर की गली भी कहते हैं। तो वहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जहाँ पे ये जो वाटरफॉल है जो नूर चंब है ये यहाँ पे लोकेट करता है। अगर बात करें तो इसके डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। ये यहाँ पे कहाँ से, बुफलेज ये एक जगह का नाम है, तो वहाँ से ये 45 किलोमीटर दूर है। और ये यहाँ पे इसके साथ में और क्या है, जो मुगल रोड है वो भी इसके साथ में ही है। उसकी बात करें जो चांब है उसको लोकल लैंग्वेज में वाटरफॉल कहते हैं। अगर बात करें जब आप कश्मीर की ओर जाते हैं तो वहाँ पे ये आपको मिलता है। और जब ये माना भी जाता है कि जब कश्मीर की ओर नूरजहां ट्रेवल कर रहे थे, जो मुगल रोड था जहाँ से मुगल्स अक्सर यहाँ से कश्मीर जाया करते थे, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि जब वो नूरजहां जो थी, जो बेगम नूरजहां थी, वो यहाँ पे इस वाटरफॉल में क्या करती थी, नहाती थी। तो इसीलिए इसका नाम भी यहाँ पे नूरी चैम पड़ा, जो यहाँ पे नूरजहां जो यहाँ पे बेगम थी शाहजहां की, तो उसके द्वारा ही यहाँ पे पड़ा। अगर आप नूरी चैम की और खासियत की बात करें तो ये टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है, जो अगर कठुआ यानी पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। दूसरा, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे जो टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है, जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, तो वो कौन है, नूरी चम है। तो इस तरीके से आपको नूरी चम अगर आपको कंपीटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाए कहां पे लोकेट करता, तो ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे भरमगला विलेज है जो पीर पंजाल के पास आता है, पीर की गली के पास आता है, तो वहां पे ये लोकेट करता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बुड्ढा अमरनाथ टेम्पल की बात करें तो ये भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। डियर लर्नर, माना ये जाता कि अगर आप अमरनाथ की यात्रा के जा रहे हैं, तो अगर आप बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा नहीं करते तो आपकी जो यात्रा होती है वो अधूरी रहती है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, बुड्ढा अमरनाथ के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे बाबा बुड्ढा अमरनाथ इज सिचुएटेड, ये यहाँ पे 290 किलोमीटर यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ वेस्ट की साइड में लोकेट है। अगर आप बात करें, ये यहाँ पे एक वैली भी है जिसको लॉरन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट वैली है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ये एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है कि जो लॉरन वैली है वो कहाँ पे लोकेट करती है। उसकी बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्रीथ टेकिंग ब्यूटीफुल एंड सीनरी, यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, यानी देख के यहाँ पे मन ही करता है कि 4 मिनट पल इसको देखते ही रह जाए। उसके बाद बात करें कि ये जो बुड्ढा अमरनाथ टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा का अबोर्ड भी माना जाता है, तो ये समुद्र तट से कितनी ऊंचा है, तो 4600 फीट यहाँ पे मीन सी लेवल से ये अबाव है। अगर बात करें तो इसके साथ एक रिवर भी बहता है जिसका नाम है पुलासती, यानी पुलासती यहाँ पे एक रिवर का नाम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको रिवर जानने को मिलता है। उसके बाद बात है यहाँ की, अगर मान्यता मानी जाए तो ये यात्रा जो है बाबा अमरनाथ की, ये मानी जाती है कि इनकम्प्लीट। अगर आप अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया, तो ये इनकम्प्लीट मानी जाती है अगर यहाँ पे आप बाबा बुड्ढा अमरनाथ की यहाँ पे विजिट नहीं करते हैं, तो इस यात्रा को क्या माना जाता है, अधूरा माना जाता है। तो इस तरीके से भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट जानना हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पीर की गली, बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पे पीर की गली की बात करते हैं कि ये पीर की गली किसकी खासियत क्या है। अगर आप पीर की गली की बात करें तो ये लगभग 1140 फीट मीन सी लेवल से ऊपर है, जो लगभग 3490 मीटर आती है। अगर बात करें यहाँ पे, ये साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली के साथ लोकेट करती है, और यहाँ पे जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे जो मुगल रोड पास होता है तो उसके अंदर भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, और ये कश्मीर वैली को भी कनेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि पीर गली से होते हुए मुगल रोड जाता है जो कश्मीर वैली को क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद इसका नाम कैसे पड़ा, यहाँ पे एक संत रहते थे जिनका नाम था पीर बाबा शेख करीम, तो वो वहाँ पे एक प्रोमिनेंट माने जाते थे। वहाँ के एक मान्यता ने, एक वहाँ पे जो पीर माने जाते थे उनके नाम से ही यहाँ पे इसका नाम पीर की गली पड़ा। इस तरीके से आपको उस पीर का नाम क्या है, तो उन पीर का नाम, जो सेंट थे उनका नाम था पीर बाबा शेख करीम उनका नाम था। और इस जगह को बहुत ही पवित्र जगह भी माना जाता है, बहुत ही रिलीजियस प्लेस भी माना जाता है, और यहाँ पे हर एक धर्म के लोग जाते हैं। अगर बात करें, इट लाइज एग्जैक्टली ऑन द बाउंड्रीज ऑफ शोपियान एंड पुंछ। ये कहाँ पे लाई करता है जो पीर की गली है, तो इसके अगर आप वेस्ट साइड में बात करें तो वहाँ पे कश्मीर आ जाता है जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, और यहाँ पे पुंछ, यानी ये यहाँ पे 2 बाउंड्रीज को कनेक्ट करते हैं, एक शोपियान आ गई और एक पुंछ आ गई। उसके बाद इस वाले रेंज को, जो पीर की गली है, उसको पीर पंजाल रेंज का क्राउन भी कहा जाता है, यानी ताज भी कहा जाता है पीर पंजाल रेंज का। अगर आप बात करें पीर पंजाल पास की बात करें तो पीर पंजाल पास को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, पीर गली या पीर की गली के नाम से भी। पीर पंजाल पास जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करता है, तो उसकी तरीके से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो यहाँ पे एक सियान मीरा साहिब भी है जो एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट का। अगर ये बात करें ये कहाँ पे लोकेट करता है, तो ये भी LOC के पास ही लोकेट करता है, क्योंकि जो पुंछ के 3 रीजन है, वेस्ट, नॉर्थ, अगर बात करें ईस्ट की, तो ये लगभग ये वहाँ पे LOC से ही ढके हुए हैं चारों ओर से। अगर बात करें सियान मीरा साहिब किसकी ज़ियारत है, तो हज़रत सैन बाबा मीरन बख्श की यहाँ पे जो क्या है ज़ियारत है, यहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं, और एक होली प्लेस भी माना जाता है। जो यहाँ पे कब आए थे, 1954 में यहाँ पे आए थे, और इस प्लेस को एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी माना जाता है, और अक्सर यहाँ पे लोग पूरे साल भर में आते जाते रहते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे गुरुद्वारा नंगली साहिब, ननगली साहिब, यहाँ पे गुरुद्वारा भी जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसको ओल्डेस्ट श्राइन माना जाता है। अगर आप पुंछ के अंदर सिख की बात करें, सिख्स की बात करें, तो यहाँ पे सिख जितने भी हैं यहाँ पे, तो उनके एक ओल्डेस्ट श्राइन माना जाता है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, ठाकुर भाई मेला सिंह, जिन्होंने यहाँ पे गुरुद्वारा ननगली साहिब को यहाँ पे इस्टेब्लिश करा था। कब किया था, 1803 में इसको इस्टेब्लिश करा था। उसके बाद यहाँ पे महाराजा जो रंजीत सिंह थे वो 1844 में उन्होंने यहाँ पे विजिट करा था, और वहाँ का सिस्टम देख के उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, और उन्होंने वहाँ पे क्या करा था, जो इनकम थी वो प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी। यानी एक स्पेशल फंड उस गुरुद्वारा साहिब के लिए जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड करना शुरू करी।
उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अलियाबाद सराय की बात करें। अलियाबाद यहाँ पे एक विलेज का नाम नहीं है, ना कोई कस्बा है, ये एक छोटा सा मिडो है जो यहाँ पे इंटरनल यानी पीर पंजाल रेंज के बीच में आता है, जो हिस्टोरिकल मुगल हाईवे है जो कश्मीर को कनेक्ट करता है, यानी पुंछ और रिजौरी से होते हुए कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है। तो वहाँ के बीच में ये अलियाबाद एक सराय माना जाता है। अगर बात करें यहाँ पे कोई भी परमानेंट सेटलर नहीं माना जाता है यहाँ पे अलियाबाद स्ट्रेच का। बट अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें, अगर यहाँ पे हिस्ट्री को अगर अच्छी तरीके से आप खंगाल के देखें, अगर उसको आप अच्छी तरीके से खंगाल के देखें, तो यहाँ पे देयर वाज वंस हैमलेट ऑफ अबाउट 15 मुस्लिम शहीद फैमिली यहाँ पे रहती थी, हु परमानेंटली लिव्ड एट द साइट, जो यहाँ पे इस साइट पे रहते थे लेकिन अब नहीं रहते। अगर बात करें सराय की बात करें, सराय इज मेड ऑफ स्मॉल बेक्ड ब्रिक्स, यानी जो ब्रिक जो ईंटें बनाते हैं, जो भट्टी में डालते हैं, उसके बाद पकने के बाद उन ईंटों का हम घर बनाने के यूज करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे स्मॉल बेक्ड ब्रिक्स यहाँ पे हैं, और रबर स्टोन है जिसके द्वारा किसके द्वारा, मुगल जो इंपरर थे अकबर के द्वारा यहाँ पे बनाए गए थे, ताकि जो ट्रेवलर्स है वहाँ पे इसका बेनिफिट ले पाए। उसके बाद यहाँ पे शाहजहां आए तो शाहजहां ने इसको दोबारा से रिस्टोर करा और सराया इसका नाम दिया। और इसका नाम सराया क्यों पड़ा, यानी यहाँ पे अलीबाद सराया क्यों पड़ा, तो ये जो शाहजहां थे, जो इंपरर शाहजहां थे, उनका जो एक गवर्नर था मदराना, यानी अली मदरान खान था, तो उसके नाम से यहाँ पे अलीबाद सराय नाम पड़ा इस जगह का। तो इस तरीके से भी आपको ये इंपॉर्टेंट जानने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो पुंछ फोर्ट है यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको पुंछ किला के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें इसकी खासियत क्या है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो सिटी ऑफ पुंछ के अंदर स्टैब्लिश है। अगर बात करें इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये लगभग 16th सेंचुरी के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। किसने करवाई थी, 1713 ईस्वी में यहाँ पे जो पुंछ के राजा थे उस टाइम के राजा रुस्तम खान, तो उन्होंने यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी। और इसके अंदर अगर आप मुगल्स की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहाँ पे इसके आर्किटेक्चर भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी मुगल्स की, कि किस तरीके से जो मुगल्स थे वो अपने बिल्डिंग्स को या जो उनके टॉम थे उनको कंस्ट्रक्ट करवाते थे। तो ये हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन था पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद आपको उसके अंदर और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो वो भी आप एक बार अच्छे तरीके से देख लें। अगर आपको और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करनी है तो आप भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप बात करते हैं, यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यहाँ पे आप बात करते हैं टूरिस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करी, उसी तरीके से हम यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करते हैं, और उससे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर आप बात करें राजौरी की स्पेलिंग इस तरीके से भी लिखी जाती है, जो जम्मू रीजन के अंदर आता है और इंडियन यूनियन टेरिटरी हमारी जो जम्मू कश्मीर है। अगर ये बात करें तो ये भी लाई कहाँ पे करता है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो वहाँ पे ये लाई करता है, और इसके वेस्टर्न साइड में यहाँ पे एलओसी आती है। अगर बात करें इसके पुंछ साइड की बात करें तो यहाँ पे इसके पुंछ नॉर्थन साइड में पुंछ आता है, और रियासी डिस्ट्रिक्ट इसकी ईस्ट साइड में आता है, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट इसके साउथ साइड में आता है। अगर बात करें यहाँ पे राजौरी जो है वो फेमस किस लिए माना जाता है, यहाँ पे जो कलारी होती है, यानी कलारी जो मिल्क से बनी होती है, तो उसके लिए यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट को फेमस माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको बात माने, अगर राजौरी डिस्ट्रिक्ट इसलिए फेमस माना जाता है, अगर आपकी ऑप्शन में वहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया हो तो डेफिनेटली आप इसको ही चूज करें, सेलेक्ट करें। उसके बाद आपके माना जाए कि ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट और रियासी डिस्ट्रिक्ट थे, ये अपने आप में एक अलग तहसील थी जब इंडिया के अंदर जो प्रिंसेस स्टेट का था इन 1947 से पहले, लेकिन उसके बाद फिर से उसके सेपरेशन करी गई, और फाइनली जाके फिर से ये 1968 में एक सेपरेट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बना था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, अब जो यूनियन टेरिटरी है। अगर इसके यहाँ पे एरिया की बात करें तो लगभग इसका एरिया 2630 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अगर आप तहसील्स की बात करें तो इसके अंदर 13 तहसील्स हैं। अगर आप यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिटरेसी रेट की बात करें तो 68.17% यहाँ पे जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट का क्या है लिटरेसी रेट है। अगर यहाँ पे आप सेक्स रेशो की बात करें, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 860 वुमेन्स पर 1000 मैन यहाँ पे इसका सेक्स रेशो है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो सबसे पहले शादरा शरीफ की बात करते हैं। शादरा शरीफ एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेस माना जाता है जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर लोकेट है, तो इसीलिए आप ये इसको अच्छी तरीके से देखें और समझें भी। जो जियारत है शादरा शरीफ, यहाँ पे जो बाबा गुलाम शाह बुद्ध शाह रहते थे, यानी जो बडशाह थे, यानी जो बादशाह, यानी जियारत
शादरा शरीफ, ये जो बाबा गुलाम शाह बादशाह थे जो यहाँ पे रहते थे, जो नॉर्थन एज था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रजौरी का, वहाँ पे वो रहते थे और ये पीर पंजाल रेंज के अंदर भी आता है। तो वहाँ पे ये शादरा शरीफ यहाँ पे लोकेट करती है और माना यह जाता है कि जो गुलाब सिंह थे, यानी जिस टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह का राज चल रहा था और गुलाब सिंह वहाँ पे उस टाइम पे आर्मी के कमांडर थे, एक जनरल थे महाराजा रंजीत सिंह के टाइम के पंजाब के अंदर। तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा था, एक बार यहाँ पे युद्ध करते करते वो वहाँ पे आए थे और वहाँ पे उन्होंने क्या करा था, जो यहाँ पे ये जो बाबा थे शादरा शरीफ बादशाह जो थे, तो वहाँ पे उनको पता चला कि यहाँ पे उनके ये क्या है सराय है, यहाँ पे वो रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे उन जो बाबा थे, यानी वो जो बाबा थे ये शादरा शरीफ जिनके नाम से पड़ा, यानी बाबा गुलाम शाह जो थे उनके वहाँ पे गए। और जब वहाँ पे वो पहुंचे, जैसे ही बाबा गुलाम शाह ने जो महाराजा गुलाब सिंह को देखा, जब वो उस टाइम के वो आर्मी के कमांडर थे, तो उनके चेहरे पे हल्की फुल्की वहाँ पे क्या आई, स्माइल आई। तो जब वहाँ पे गुलाब सिंह ने पूछा कि बाबा आपके चेहरे पे ये स्माइल क्यों है, खुशी क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जो मैं आपका जो प्रॉस्पर यानी जो बहुत ही सुनहरा जो भविष्य देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या बनने वाले, मीन्स बहुत ही अच्छे यहाँ पे आपका जो फ्यूचर है वो होने वाला है। उस तरीके से उनका वो सपना, उनकी वो बात क्लियर हुई और बाद में फाइनली यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह वहाँ पे बने थे, वो एक महाराजा बन गए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी, जो प्रोविंसेस थी उसके महाराजा बन गए। तो इस तरीके से उन्होंने ये माना कि जो बाबा थे, इन जो बाबा गुलाम शाह थे, वो सच में एक अच्छे तरीके से एक प्रोमिनेंट यहाँ पे सेंट थे। इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे दोबारा से यहाँ पे इनका श्राइन बनवाई, जिसको यहाँ पे शादरा शरीफ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही पवित्र जगह है और यहाँ पे हर एक धर्म के लोग आते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे ये भी माना जाता है कि यहाँ पे जो भी आता है तो उसकी जो मुराद होती है, जो उसकी मनोकामना होती है, वो डेफिनेटली पूरी होती है। तो इतने भी अच्छे अच्छे तीर्थ, यानी इतने अच्छे अच्छे स्पॉट हैं यहाँ पे। अगर बात करें आप रजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उसके बाद पीर बदेसर टेम्पल भी यहाँ पे रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करता है। इसकी क्या मान्यता है उसको भी देखते हैं। अगर बात करें जो पीर बडेसर टेंपल है वो 142 एडी में बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया और कहां पे बनाया गया? एक वीर वदेश्वर विलेज है जो यहां पे लॉर्ड शिवा के बेटे थे वीर वदेश्वर, तो उनके नाम से यहां पे इस विलेज का नाम पड़ा। और ये जो टेंपल था किसके द्वारा बनाया गया? जो कनिष्का एम्पायर थे उस टाइम पे उनकी मेमोरी में, यानी वीर वदेश्वर जो लॉर्ड शिव के जो बेटे थे उनकी यहां पे याद में इसको टेंपल को बनवाया था। और ये अभी प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है रजौरी डिस्ट्रिक्ट का, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखें। उसके बाद आगे चलते हैं और हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो यहाँ पे मंगला माता जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये माना जाता है कि जो लोकेट कहाँ पे ये करती है, नौशहरा के अंदर, यहाँ पे जो तहसील है रजौरी डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे लोकेट करती है। ये भवानी पंचायत यानी भवानी विलेज है, उस पंचायत के अंदर ये लोकेट करती है डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर। ये बात करें कि कब बनाया गया था, तो 1946 में ये यहाँ पे मंगला माता का मंदिर बनाया गया था। और ये यहाँ पे जो डिफरेंट प्रीस्ट थे, जो मॉन्क थे, यहाँ पे पुजारी थे, उनके द्वारा ये सुजेस्ट करा गया था, क्योंकि जब वो सोते थे तो उनके सपने में ये बात आती थी कि यहाँ पे एक मंदिर बनाया जाए। तो उस तरीके से यहाँ पे इस मंगला माता के टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करा गया। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, जो स्थान गुंस हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रामायण के पार्ट्स होते हैं, हवन कुंड होता है यहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको अगर आप विजिट करोगे देखने को मिलेगा। और ये माना जाता है कि यहाँ पे गुफा भी है जिसके अंदर एक नेचुरल पिंडी फॉर्म हुई है, जो रॉक के अंदर है, चट्टान के अंदर है, पत्थर के अंदर है, जिसके अंदर गॉडेस मंगला का निवास है, ये माना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मंगला माता का जो मंदिर है वो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद चिंगुस फोर्ट बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड सुन के ही आपके माइंड में थोड़ा सा अच्छा एक मीन्स एक यहाँ पे क्यूरियोसिटी जागी होगी कि ये चिंगुस क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चिंगुस फोर्ट यहाँ पे एक सराई है, या आप इसको फोर्ट भी कह सकते हैं, जो 16वीं सेंचुरी के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। चिंगस विलेज जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो वो यहाँ पे स्टैब्लिश है। उसके बाद बात करें, ये चिंगस एक पर्शियन नेम है। अब यहाँ पे चिंगस आपको पता चला यहाँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि चिंगस इज ए पर्शियन नेम, ये पर्शियन का एक नाम है जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। माना ये जाता है कि जब यहाँ पे जो महाराजा जहांगीर थे तो वो जब वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करते करते उनकी जो डेथ हो गई थी, तो उनको जो दूसरे थे, जो उनके जो इन्वेडर थे, आक्रमणकारी थे, जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण करा था, तो उनको यहाँ पे चकमा देने के लिए जो महाराजा यहाँ पे जो जहांगीर थे, तो उनकी जो मीन्स
इंटेस्टाइन थी, जो उनकी इंटेस्टाइन थी, तो उनको वहाँ पे निकाल कर वहाँ पे उसको दफनाया गया था, वहाँ पे उसको बरीड करा गया था। और उसके बाद फिर से महाराजा जो जहांगीर थे जो मुगल एम्परर थे, तो वहाँ पे उनको घोड़े पे बैठा के, ताकि वो दूसरों को एक डर रहे कि महाराजा भी जिंदा है। तो इस तरीके से यहाँ पे चिंगस जगह है जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसको पर्शियन के अंदर इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मुगल एम्परर जहांगीर थे, उनकी यहाँ पे क्या करी गई थी, जो इंटेस्टाइन थी उसको बरीड करा गया था, ताकि जो वॉर सेक्शन है, जो जीत की है, वो कम ना हो पाए और उनकी जो लड़ाई है जीत के लिए वो कंटिन्यू रह पाए। तो यानी दुश्मन के अंदर एक डर पैदा करने के लिए इस तरीके की भी खेल खेली गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट मुझे अच्छा लगा, जो इसके अंदर मुझे रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जानने को मिलता है। उसके बाद मनामा माता भी यहाँ पे रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करती है। तो ये किसको डेडिकेट करती है? माता रानी को डेडिकेट करती है। अगर बात करें, ये कालाकोट तहसील रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करती है। इसके अंदर एक केव भी है, गुफा भी है, जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी जगहें देखने को मिलती है। और ये चारों ओर से हिमालयन रीजन से ढका हुआ है, जिसके ऊपर हमेशा यानी आप बात करें 8 से 9 महीने यहाँ पे बर्फ से ही ढका हुआ रहता है। अगर बात करें, यहाँ पे माना जाता है कि जो पांडव थे इस गुफा के अंदर, उन्होंने मेडिटेशन करी थी, तपस्या करी थी और यहाँ पे वर्शिप करी थी, और भगवान शिव को और मनामा माता की उन्होंने आराधना करी थी और उसको खुश किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे मनामा माता की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे एक और फोर्ट था जिसको धनीधर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर लोकेट करता है। तो ये माना जाता है मियान हाथू यहाँ पे जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट के क्या थे, गवर्नर थे, जो महाराजा गुलाब सिंह ने अपॉइंट करे थे उस टाइम पे। और 1855 की बात है, तो उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे धनीधर फोर्ट बनाया था। ये माना जाता था कि जो डोगरा फोर्सेस थी उनको एक अच्छी जगह पे रखने के लिए इस फोर्ट का निर्माण किया गया था, कंस्ट्रक्ट करा गया था। और जो रेवेन्यू कलेक्ट करा जाता था किसानों से, उसको भी यहाँ पे रखा जाता था और उसको बाद में जो बेचा जाता था। तो इस तरीके से ये जो धनीधर फोर्ट है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक ये टूरिस्ट स्पॉट है। अगर उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे टूरिस्ट रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे धेरा गली आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, ला बावली आ गया, थना मंडी आ जाता है, दरहाल मलकान आ जाता है, कोटरंका बुधाल आ जाता है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है जो यहाँ पे रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात करें। अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सरनाकोट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसको स्वर्णाकोट वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर लर्नर, इसी तरीके से हमारी जो जम्मू प्रोविंसेस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे वो यहाँ पे आज फिनिश होते हैं। एंड आई होप यू ऑल हैव गॉट ग्रेट नॉलेज। जितने भी मैंने क्वेश्चन मीन्स दिए आपको, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करी कि पूछे जाते हैं, उनके हिसाब से मैंने बहुत ही डेप्थ में आपको पढ़ाया है, ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता लग जाए। यानी इसका मतलब आपको मैंने घर बैठाए पूरे जम्मू और कश्मीर के प्रोविंसेस, यानी जितनी भी है जम्मू कश्मीर की अंदर जम्मू डिवीज़न की बात करें, उसकी सैर करवा दी है। यानी इंपॉर्टेंट इतना आपको पता नहीं था, आई वो पता था भी, लेकिन फिर भी अगर पता था, रिवीजन होगी आपकी। डियर लर्नर, अब आप डिसाइड करें, और मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच टाइम डू यू मेक प्रोडक्टिव इन योर डे, सो आप एक बार मुझे जरूर मेंशन करें। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू, डेफिनेटली, अदरवाइज आई शैल स्टॉप एट दैट इंस्टेंट ऑफ जस्ट दिस वीडियो। इसी वीडियो पे मैं आपकी यहाँ पे फिनिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपके रिस्पॉन्स का वेट करूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव जुड़े हैं, 2 3 4 5, तो थैंक यू वेरी मच फॉर आपका ये कोऑपरेशन करने के लिए। डियर लर्नर, एक बार अगर आपको फिर से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं डेफिनेटली आप शेयर करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगती आप शेयर ना करें। यू कैन डिसलाइक माई वीडियोस, बट जरूर आप स्पेसिफिक रीजन बताएं कि सर आई हैव डिसलाइक बिकॉज ऑफ दैट रीजन, यू मस्ट हैव टू इंप्रूव दैट पॉइंट। तो डेफिनेटली आई शैल आल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम यू। सो थैंक यू वेरी मच डियर लर्नर, आप सभी के लिए सहयोग के लिए, आप सभी की कोऑपरेशन के लिए आई ऑलवेज डेफिनेटली वांट टू से थैंक यू वेरी much, and definitely dear learner, you all are my strength and support. Thank you very much. Keep supporting and keep learning something unique from my videos. Thank you.